जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। मन, वचन और काया के योग में रहकर भी स्वयं उपयोग स्वरूप न्यायक देव हूँ। योग परिवर्तन के काल में भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भीतर में वितराग परिणति सहज ही टिककर रहती है और वितरागता मई ही परिणति की धारा बहती रहती है। उस स्वरूप को हमें समझना है। अनुभव के काल में, क्योंकि सभी के जीवन में मनुष्य देह जब छूटेगा उस समय देह परिवर्तन के काल में उपयोग को कैसे परिवर्तित करना है। देह पलटता हो वह प्रकृति का कार्य होता है और उपयोग अपने में पलट जाता है। आज अभी परम कृपालु देव के देह विलयी भूमि नर्मदा मेंशन कि इस पवित्र पावन तीर्थ भूमि पर हम ये प्रयोग करना चाहते हैं कि
जैसे परम कृपालु देव का देह परिवर्तन हुआ, उस देह परिवर्तन के काल में उनका उपयोग स्वरूप में समा गया। जब जन्म होता है तब कितनी वेदना, पीड़ा, दुख, और मृत्यु के काल में भी बीमारी थी, मगर बीमारी होने पर भी उस बीमारी में भी उपयोग आत्मोन्मुख होना। वो एक भव की साधना नहीं थी। परम कृपालु देव के महावीर भगवान से भी पूर्व, चंद्र प्रभु भगवान के काल से लेकर उससे भी पूर्व परम कृपालु देव की साधना थी। कहते हैं कि परम कृपालु देव चंद्र प्रभु तीर्थंकर भगवान के काल में भी थे, और उस लंबे काल की यात्रा करते हुए परम कृपालु देव के अंतर में जो चैतन्य तत्व के जो संस्कार थे, आत्मा आत्मा आत्मा, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये वचन अचानक नहीं निकलता, ये पूर्व के भव भव की साधना का परिणाम है। जब देह छूटता हो तो उपयोग को आत्मोन्मुख कैसे करे? योग परिवर्तन होता हो और उपयोग में परिवर्तन कैसे आए? योग परिवर्तन के काल में भी जो मूल रूप से जो सत्ता स्वरूप है, उसी की महिमा हो और भेद ज्ञान हो, तो योग परिवर्तन के काल में भी उपयोग पलट सकता है। स्वभाव की जागृति और भेद ज्ञान की दृढ़ता हो तो कैसा होता है? अंतिम घड़ी में उपयोग परिवर्तित होता है। ऐसे समझो ये प्रयोग करना है, और हो सके तो ये प्रयोग आज रात्रि में सोने से पहले आप परमात्मा अपने अपने घर पर ये प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आज हमें रात्रि में ध्यान का प्रयोग भी करना था, मगर इस यात्रा की वजह से रात को 10 बजे हम प्रयोग करने नहीं बैठ पाएंगे। मगर आपको ये संक्षिप्त प्रयोग ये बताता हूं कि रात को आपके घर में 2 कमरे हैं, तो 2 कमरे में से एक कमरे में दिए को जलाओ, और जलते हुए दिए को जैसे ही वो जल रहा है, उस समय उस जलते हुए दिए से जो कमरा प्रकाशित हो रहा है, देख लो। पहले कमरे में जो जो भी पदार्थ है, उन सभी पदार्थों को देखो। यदि ये प्रयोग करना है तो ही ऐसा ये सब पदार्थों को देखो, और फिर उस दीपक की ज्योति को देखो। ज्योति का स्वरूप कैसा है? यही तो परमात्मा तत्व की ऐसी विशेषता है कि ज्योति यहां पर है, ज्योति यहां पर है और शरीर यहां पर है। ज्योति शरीर के पास में पहुंचती नहीं है और ये शरीर प्रकाशित होता है। तो पहले उस ज्योति से ये जो पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, ये पहले देखो कि ज्योति से पदार्थ, दिए को जलाना आज रात्रि में, ये प्रयोग करना, और फिर सोना। जो अंत तक मैं आपको संक्षिप्त में ये कहता हूं, दिए को जलाओ, क्योंकि आज ये परम कृपालु देव के साक्षात दर्शन करते हुए ये भाव आया। थोड़ी देर इस वजह से लग गई क्योंकि किस विषय पर आज मैं आपको प्रयोग कराऊं। विषय भी निश्चित हो चुका, मगर टाइप ठीक तरह से नहीं हो रहा था, फॉन्ट ठीक तरह से सेट नहीं हो रहे थे, इसलिए आज का ये विषय रखा,
योग परिवर्तन और उपयोग परिवर्तन, ये देह परिवर्तन की भूमि है। और उस काल में उपयोग कैसे परिवर्तित हो जाता है, और एक समय का उपयोग अंतर में झुक जाता है, झुक जाता है। जैसे ही जोर आया उसमें झुकना हुआ, जैसे पत्ते के ऊपर, फूल की पत्ती के ऊपर जैसे एक बूंद उसके ऊपर गिरी, थोड़ा झुका। ऐसा होता है कि जैसे जैसे जोर आता है वहां झुकना शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे वितराग परिणति प्रकट होती है ना, तो ऐसे ऐसे झुकना हो जाता है। लोगों को आश्चर्य होता है कि आत्मज्ञान होने के बाद में तो अक्कड़ता आती होगी, गुरु के चरणों में झुकना कैसे होता है। आत्मज्ञान होने के बाद में तो झुकना बढ़ जाता है। उस समय से झुकने का भाव समझता है, क्योंकि पर्याय द्रव्य में झुकी थी, उस झुकने की वजह से वो झुकने का भाव समझ गया। तो परम कृपालु देव को आज वंदन करते हुए ये योग परिवर्तन से उपयोग परिवर्तन का छोटा सा प्रयोग स्मरण में आया कि जैसे ये दिए को, ये जलते हुए दिए को जैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं और वो दिया जल रहा है। अब मात्र ज्योति को देखो और ज्योति प्रकाशित हो रही है। पहले क्या देख रहे थे कि ये सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। सुनो ध्यान से जो कह रहा हूं, इसे दोबारा भी सुनना कि इस ज्योति से जो शरीर, जो कमरे में रखी हुई सब वस्तु पड़ी रहना, टेबल है, कुर्सी है, ये पदार्थ को ऐसे ही पड़े रहने देना और ये प्रकाशित हो रहे हैं। मगर जैसे से ज्योति आगे जाती है और दूसरे कमरे में जाती है तो यहाँ पर अंधेरा होने लगता है और दूसरे कमरे में प्रकाश होता है। दूसरे कमरे में प्रकाश हो उससे पहले ही, और इस कमरे के पदार्थ जैसे जैसे, अब तुम्हें ऐसा दिखेगा कि ये कमरे के पदार्थ जो है ना, अब वो थोड़े, उसका जो प्रकाशित होना है थोड़ा मंद हो गया, धुंधला धुंधला दिखेगा आपको। ये ज्योति जैसे से दूर जाएगी, अब पदार्थ सब धुंधले दिखते हैं क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा। जैसे ही धुंधलापन दिखता है तब फिर ये बोध करो कि जिससे वो प्रकाशित हो रहा था ये यही है, ये ज्योति जो जल रही है। फिर ज्योति मात्र को ही यदि जोड़ दो तो फिर क्या होगा कि दूसरे कमरे में जाते समय भी अब तुम्हारा ध्यान दूसरे कमरे पर नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरे कमरे में जाने से पहले ही इस कमरे के अंदर जो पदार्थ सब मंद मंद प्रकाशित होने लगे थे, तब तुम्हारा ध्यान इस ज्योति पर डाइवर्ट हो गया था। तो परम कृपालु देव को अंतिम घड़ी में जब शरीर परम कृपालु देव का, जब ये देह परम कृपालु देव का देह जब छूटता था, यह मंदिर भी देखो बंद हो रहा है, इसलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा। मगर मुझे जो आपको प्रयोग बताना था वो प्रयोग अधूरा रह गया। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इसके परम कृपालु देव के योग परिवर्तन के काल में भी उपयोग का परिवर्तन जो होता है वो बहुत सूक्ष्म भाव है, उसके बहुत सूक्ष्म भाव है, बहुत सूक्ष्म भाव है कि जैसे जैसे वो देह के परमाणु, ऐसा है शरीर, ऐसे 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 ऐसे, ये टेबल कुर्सी, ये जो पदार्थ है, जब वो ध्यान यहाँ पर था, परम कृपालु देव का क्या था कि शरीर में अब शक्ति कमजोर हो रही है। बुढ़ापे में सभी को ऐसा होगा, जैसे कमरे के पदार्थ झांके झांके दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये बुढ़ापे में होगा कि अब ये शरीर का पता नहीं है, हॉस्पिटल में है कि घर में है, कहाँ पर है। ये शरीर के आसपास में कौन है, कौन आया है पास में, कौन आया है, ऐसा लगता है। तो उस समय ये जो भाव आता है कौन आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ प्रकाशित नहीं हो रहे। मगर पदार्थ प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, वो तुझे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि तेरा ध्यान पदार्थ के ऊपर है। ज्योति के ऊपर होता तो तू देखता कि ज्योति तो अभी भी प्रकाशित हो रही है, सिर्फ दूर जा रही है, इसलिए तुझे लगता है कि ये पदार्थ नहीं दिखाई दे रहे।
तब जब शरीर छूटने की तैयारी है, इंद्रियां शिथिल होती है, तो इस वजह से लगता है कि ज्ञान कम हो गया। वो तो शिथिल इंद्रिय के काल में भोगों को देखता है तो ज्ञान शिथिल लगता है। ज्ञानी को इंद्रिय शिथिल होने पर भी भोग पर दृष्टि न होने से उस समय भी अपनी शक्ति थोड़ी भी कम होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि ध्यान ज्योति पर है। और जो यहाँ से इस कमरे से दिया बाहर निकला, उससे पहले ही वस्तु को देखना बंद कर दिया है। तो अगले भव में जहां पर भी जन्म होगा, वहां पर भी वो शरीर को नहीं देखेंगे। इसलिए माँ के गर्भ में भी शरीर शिथिल है ना। जैसे अंतिम शरीर छोड़ा तो यहाँ कितना शिथिल है, तो माँ के गर्भ में कोई पहलवान की तरह नहीं होता, वहां भी शिथिल होता है। फिर भी सम्यक दृष्टि का वो जो धारा प्रवाह से जो चलता है कि पूर्व में भी ज्योति को देखा था और अगले भव में भी ज्योति को देखते हैं। इसलिए वो बच्चा नहीं सो रहा है, माँ के गर्भ में बच्चा नहीं लेटा है, वो जलती हुई ज्योति की अनुभूति ही टिकी हुई रहती है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने इसका और भाव व्यक्त करूंगा। खाली 1 मिनट में आप सभी को परम कृपालु देव के दर्शन कराने की भावना थी। आप सब दर्शन करें। देह परिवर्तन के काल में उपयोग का परिवर्तन आज प्रयोग करना हो सके। ये है देह परिवर्तन के काल में भी अब इंद्रिया शिथिल है, आंखें बंद है, मगर फिर भी उस समय भी अब आंखों से टेबल कुर्सी को देखना नहीं है, इसलिए टेबल कुर्सी नहीं दिखाई देते। फिर भी उस समय ज्योति मात्र को देखते होने से उन्हें अब इंद्रिय शिथिल है मगर ज्ञान शिथिल नहीं दिख रहा है। इसलिए जब अगले भव में जन्म होगा तो उस ज्योति के अनुभूति के साथ में ही यहाँ से गति होगी। फिर वो ज्योति को इसलिए कहा क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में ज्योति ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसे ही ये आत्मा की ज्ञान की ज्योति अगले देह में जाती है, उस समय भी ये देह में से न्यारी ऐसी मात्र ज्ञान की अनुभूति है। पहले से ही कृपालु देव ने ये जो अंतिम शब्द कहे थे ना, कोई मुझे बुलाना मत, मैं आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। बुलाना मत माने वो जो टेबल कुर्सी, उससे अब ध्यान हट गया है। अब उनको देखना बंद करके अब वो ज्योति को देखना, ये भावना पाई है कि अब टेबल कुर्सी को नहीं देखना, अब ज्योति को देखना है, जिससे ज्योति अगले कमरे में जाए तो ऐसा न लगे कि उसका कुछ पीछे छूट गया है। बस तो आपको ये परम कृपालु देव के दर्शन कराने का ये भाव था। ये सभी साधकों के साथ में हम यहाँ पर आए हैं। इस कमरे में से अभी हम ये सब आपके दर्शन के लिए ही इतना देरी से हम रहे। आप समस्त ज्ञान दीपकों की साधना हो, ऐसी पवित्र भावना पाता हूँ। प्रयोग करना भगवान, ये आपको सभी ज्ञान दीपकों को कहा कि आप भी घर पर होते तो आपको भी दर्शन का भाव आता है, तो आपको सभी के दर्शन के लिए ये सेशन रखा। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण